जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। देश में ऑनलाइन ठगी का धंधा जोरों से बढ़ रहा है और साइबर क्रिमिनल्स ठगी के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। खास तौर से युवाओं में ठगी का चलन तेजी से बढ़ा है। इसलिए कम पढ़े लिखे युवाओं से लेकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी इस काले धंधे का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं एक समस्या जो उभर कर सामने आ रही है वो है ओटीपी फ्रॉड। इसे लेकर अब सरकार काफी सख्त हो गई है और टेलीकॉम कंपनियों और बैंक के साथ मिलकर एक नया सॉल्यूशन पेश कर रही है, जिससे कि ओटीपी फ्रॉड की पहचान करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आपने नेटफ्लिक्स पर 2020 में आई एक वेब सीरीज जामताड़ा जरूर देखी होगी। अगर आपका इंटरेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन में है तो आपको ये सीरीज काफी पसंद भी आई होगी। इसमें दिखाया गया है कि हमारे देश में कैसे 5वीं 8वीं फेल युवा लोगों को फोन पर झांसा देकर बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल से कुछ सेकंड में ही सामने वाले का बैंक अकाउंट खाली कर डालते हैं। 5261। थैंक यू सो मच सर। देखो, हमने अंकल जी के ओटीपी से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे ढाप लिए। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको कई ऐसे मामले मिल भी जाएंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई होगी और कुछ मामले तो आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे। किसी भी डिजिटल पेमेंट के लिए आमतौर पर हमें ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड डालना होता है। ये एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता लगाया जाता है कि पेमेंट कौन कर रहा है, यानी रजिस्टर्ड नंबर वाला शख्स ही ओटीपी डालकर पेमेंट कर सकता है। हालांकि साइबर ठगों ने इसी ओटीपी के जरिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों से ठगे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिनल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को साफ कर देते हैं। लेकिन अब ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को जल्द बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बदलने की तैयारी में है। इसकी जगह कोई ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम होगा जिसे कोई भी दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कोई भी आपसे ओटीपी पूछ नहीं सकता है या फिर सिम क्लोन कर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि अभी जब आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आता है। तो वो ओटीपी आप जब उसमें डाल देते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है ऑथेंटिकेट हो जाती है। लेकिन कई बार देखिए फ्रॉडस्टर जो है वो आपका जो नंबर है उसको कॉल या उसके मैसेज डाइवर्ट करके वो सारा ये जो खेल खेलते हैं। इसी साइबर ठगी से बचने के लिए अब सरकार एक अचूक प्लान लाने की तैयारी कर रही है। बता दें, मोबाइल से पैसे उड़ाने के खेल में ओटीपी अहम रोल अदा करता है। कस्टमर केयर एजेंट और दोस्त बनकर ओटीपी हासिल करके ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। साथ ही कई बार सिम बंद होने, बैंक अकाउंट बंद होने और बिजली कनेक्शन कटने का डर दिखाकर केवाईसी अपडेट के नाम पर भी ओटीपी फ्रॉड किया जाता है। हालांकि अब इस तरह के सारे फ्रॉड बंद होंगे क्योंकि सरकार एक अचूक प्लान लेकर आ रही है जिससे ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की तुरंत पकड़ होगी। होम मिनिस्ट्री, एसबीआई, पेमेंट सर्विस लिमिटेड और टेलीकॉम ऑपरेटर की टीम मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बना रही है, जिसके तहत एक नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है जिसका तोड़ निकालना फ्रॉड करने वालों के लिए नामुमकिन होगा। सरकार जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके स्टेट बैंक ने अभी सिर्फ ये ट्रायल बेसिस पर वो कुछ काम कर रहे हैं, उसका एक ट्रायल वर्जन कर रहे हैं कि भाई जियो लोकेशन आपकी कौन सी है, जो कस्टमर है, और ओटीपी कहीं और तो डिलीवर नहीं हुआ, यानी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कोई और जो है वो तो खेल नहीं कर रहा। हालांकि ये जो सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो फ्रॉडस्टर है वो एक कदम आगे की सोच के चलते हैं।
दरअसल फोन पर ओटीपी भेजने पर उसके मौजूदा दर्ज बैंक एड्रेस और उसकी मौजूदा लोकेशन की मिलान की जाएगी। अगर दोनों लोकेशन सही मिलती हैं, तभी ओटीपी दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अगर दोनों लोकेशन का सही मिलान नहीं होता है तो उसे लेकर यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे को लेकर अलर्ट किया जाएगा। वहीं कस्टमर के निर्देश पर ही ओटीपी को ब्लॉक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी के ऐसे मामले सिर्फ भारत में ही होते हैं, बल्कि ऐसे केसेस की फेहरिस्त विदेशों में हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा लंबी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार अप्रैल 2021 और दिसंबर 2023 के बीच करीब 10,319 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को सबसे ज्यादा चीन, कंबोडिया और म्यांमार से अंजाम दिया गया। इसे लेकर साल 2023 में करीब 11 लाख मामले दर्ज किए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वो मामले हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया, जबकि हर साल ओटीपी के जरिए लाखों लोगों को लूटा जाता है। मुझे लगता है कि इस ओटीपी के साथ साथ अगर उसको और स्ट्रांग बनाना है तो कोई ऐसा कोई पिन नंबर या जो परमानेंट पिन नंबर हो वो भी डबल क्रॉस हो जाए, ओटीपी आ जाए और ओटीपी के बाद वो पिन भी जो है आपका जो है पासवर्ड है वो उसको ऊपर जो है वो डाल सके, तो मुझे लगता है कि वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये अभी देखिए ट्रायल है, तो ट्रायल कितना सक्सेसफुल होता है तो उसको भी देखने की जरूरत है। और लेकिन कई बार ये भी तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि आपका जो अकाउंट में आपका नंबर है वो नंबर ही उसने अगर चेंज करवा दिया तो ना तो आपकी जियो लोकेशन आएगी और ना ओटीपी आएगी। इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि साइबर फ्रॉड के मामले में रूस पहले नंबर पर है। इसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और 10वें नंबर पर भारत है। ऐसे में सवाल ये है कि साइबर अपराध के मामले इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के अपराध में कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं। लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स की ठगी से बचाव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।